morning everyone. I Ruchi Dagar welcome you all to RKP online classes. Today we will discuss chapter 4, the earliest sites of the first cities of India. In previous class we have discussed about the Stone Age. In Stone Age we have discussed three ages: Paleolithic, Mesolithic or Neolithic ages. In Paleolithic age, human beings started hunting and gathering only. In Mesolithic age, it just was the starting of agriculture. In Neolithic age, human beings started living in a particular place, started agriculture, living in a society. Today we will discuss about the India and the cities, कि किस तरह से cities develop हुई, उन्होंने किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेड शुरू किया, किस तरह से उस टाइम पर कल्चर था, किस तरह के हाउस स्ट्रक्चर्स थे, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट सिटीज, जैसे हमने देखा था पहले भी पैसोलिथिक एज में कि उन्होंने उस टाइम पे नियोलिथिक एज में पोल्ट्री मेकिंग शुरू कर दी थी, जिसके अंदर वे फूड ग्रेन को स्टोर करते थे, वाटर को स्टोर करते थे. इस तरह से उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया था. ज्वेलरी भी वो यूज करने लग गए थे. ज्वेलरी बेसिकली जो होती थी वो स्टोन से बनी हुई होती थी. बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, सरप्लस प्रोडक्शन के अंदर मान लो किसी के पास वीट ज्यादा है, उसको जरूरत है राइस की, तो जिसके पास ज्यादा राइस होगा, जिसने राइस ज्यादा ग्रो किया होगा, बेसिकली वो उससे क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा. या किसी ने क्लॉथ बनाई है, न्यूलिथिक एज में ये सारी चीजें शुरू हो गई थी, उन्होंने एक दूसरे से एक्सचेंज करना शुरू कर दिया था. क्योंकि उस टाइम पे जो नहीं थी वो क्या नहीं थी? मनी नहीं थी उनके पास. मनी नहीं होने की वजह से वो क्या करते थे? एक दूसरे से जो भी उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसको वो चेंज कर लेते, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, या कोई टूल्स हो. बेसिकली वो टूल्स जो थे वो स्टोन से बने हुए होते थे, तो उनको वो यूज कर लेते थे. तो इसी तरह से यहाँ पर है बार्टर सिस्टम में ये शुरुआत हो गई थी न्यूलिथिक एज के अंदर. विलेजेस में वो रहते थे, एक छोटा सा टाउन होता था जहाँ पर वो रहते थे, एग्रीकल्चर ज्यादा करते थे, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? विलेजेस. जहाँ पर 70% लोग एग्रीकल्चर करते हैं उसको हम रूरल एरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं. और जहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ज्यादा होता है, मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसको हम अर्बन सिटी के अंदर लेते हैं. दूसरा डिफरेंस यहाँ पर आता है पॉपुलेशन का. अगर किसी एरिया में मोर देन 5000 पॉपुलेशन जो है, ये आज के टाइम पे है जो इंडियन गवर्नमेंट सेंसस देती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या लेते हैं? अर्बन एरिया में. लेकिन उसको दोनों ही कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, पॉपुलेशन की भी और ऑक्यूपेशन की भी. ये सारी क्राइटेरिया जब पूरा होगा तो हम उसको टाउन में, विलेज में या रूरल एरिया के अंदर हम उसको डिफाइन करेंगे. अलग अलग तरह के रिलीजियस होने लगे थे, लोग उसी कम्युनिटी में ज्यादा रहना पसंद करते थे जहाँ पर वो एक तरह का काम करते थे. कल्चर डेवलप होने लग गया था. जैसे वो सबसे ज्यादा उस टाइम पे नेचर के पास थे, नेचर की वो वर्शिप करते थे, जैसे सन की, मून की, ट्रीज की, एनिमल्स की. तो इस तरह से एक कल्चर का डेवलपमेंट हो गया था नियोलिथिक में. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सिविलाइजेशन क्या है. ए सोसाइटी विच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड इज अ वे. जब हम एक पूरी तरह से डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, नियोलिथिक से आगे अब हम क्या कर रहे हैं? हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं. बहुत सारी सोसाइटी है जो एक जगह से दूसरी जगह पर डेवलप है. अब हमने उनसे कनेक्ट करना शुरू कर दिया है ट्रेड के थ्रू. सॉरी, कि हमें जो नीड होती है, मान लो हम एक रीजन के अंदर रहते हैं, हम हरियाणा के अंदर रहते हैं, हम इसको आज के प्रोस्पेक्टिव से समझ रहे हैं. हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो ग्रो किया जाता है वो वीट की ग्रो किया जाता है. यहाँ पे आयरन नहीं है, यहाँ पर कॉपर नहीं है, और सारे मिनरल्स यहाँ पर नहीं है. तो हम क्या करते हैं? जिन स्टेट्स के अंदर या जिन कंट्री के अंदर हमें ये सारे मिनरल्स मिलते हैं, हम वहां से इसको परचेज कर लेते हैं.
उसको परचेज करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी नीड को फुलफिल करते हैं। तो सिविलाइजेशन के अंदर भी क्या है, ट्रेड की शुरुआत हो गई है। वहां पर वो ट्रेड करने लगे हैं एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के अंदर। जब हम ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें करेंसी की जरूरत होती है। वहां पर बार्टर सिस्टम यूजफुल नहीं है। बार्टर सिस्टम जो है वो एक सोसाइटी, एक छोटी से एरिया के लिए है। टेक्नोलॉजी की जरूरत हो गई है। अब टेक्नोलॉजी की जरूरत कैसे हो गई है, जैसे मान लो हमें कहीं से मिनरल की जरूरत है, हमें तो हमें क्या चाहिए, रेलवे लाइन भी चाहिए, हमें वाटरवे भी चाहिए, हमें एयरवेज की भी जरूरत होगी। तो यहाँ पे इन्होंने भी क्या क्या टेक्नोलॉजी होने लगी, वो ट्रेड करने लगे हैं। वो बेसिकली ओशन से ही ट्रेड करें, क्योंकि वाटरवे, रेलवे और एयरवेज का तो बहुत बाद में ही डेवलपमेंट हुआ है। या तो वो वहां पर लैंड से जाते थे, लैंड रूट से, या सी रूट से। सबसे ज्यादा जो डेवलप था वो लैंड रूट ही डेवलप था इस टाइम पे, जो हम बात कर रहे हैं सिविलाइजेशन की। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुई है वो लैंड रूट की ही बात हुई है यहाँ पर। तो वो ट्रेड करने लग गए हैं, एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बन गया है। अब जब हम एक सोसाइटी में रहने लगे हैं तो हमारे ऊपर एक रूलर होता है, जो जिसके अंदर हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें पनिश किया जाता है। अगर उस रूल के अंदर हमें कुछ चेंज करवाने होते हैं तो हम उस चीज की डिमांड करते हैं। तो जब हम एक सोसाइटी में रहने लगे तो एक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होने लगी कि हाँ, हमें एक गवर्नमेंट की जरूरत है। तो इसको सिविलाइजेशन बोलेंगे कि गवर्नमेंट की फॉर्म होने लगी, आर्ट होने लग गया, स्पेशलाइजेशन ऑफ आर्ट। किसी सोसाइटी की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे हम जब हमने देखा था, हमने नियोलिथिक के टाइम पे बात करी थी, तो वो एग्रीकल्चर की एक डेवलपमेंट स्टेज थी, जबकि मेसोलिथ की एक बिगिनिंग थी जहां पर नेचुरली एग्रीकल्चर ने ग्रो किया था। लेकिन नियोलिथिक में क्या बात है, नियोलिथिक में उन्हें एग्रीकल्चर करना आ गया था, एग्रीकल्चर की प्रोसेसिंग समझ में आ गई थी कि वीट को ग्रो करने के लिए हमें विंटर सीजन की जरूरत है, जबकि उसकी हार्वेस्टिंग के लिए समर सीजन की जरूरत है। तो इस टाइम पे हम वीट को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिविलाइजेशन। ए सोसाइटी which has its own highly developed cultures and it's a way of life. This is called a civilization. When a society reached a particular threshold of development, threshold was the beginning, and it's referred to as a civilization. तो फर्स्ट सिटीज के अंदर हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में पंजाब के अंदर 1856 में रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। इंडिया में फर्स्ट रेलवे जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 1853 के अंदर, मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने। इसकी जो टोटल लेंथ थी वो थी 34 किलोमीटर। 1853 के अंदर इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो जो शुरुआत हुई थी रेलवे की, वो इससे शुरू हुई थी 1853 से, मुंबई से लेकर थाने तक। इसकी जो रेलवे ट्रैक की जो पूरी लेंथ थी वो थी 34 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि इंडिया की फर्स्ट रेलवे कब शुरू हुई थी, 1853 में, कहाँ से कहाँ तक हुई थी, मुंबई टू थाने। थाने जो है ये महाराष्ट्र के अंदर एक प्लेस का नाम है थाने। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 34 किलोमीटर। तो जब हम रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1856 की। पंजाब रीजन के अंदर ये रेलवे लाइन जो है वो कंस्ट्रक्शन की जा रही थी इसकी। पाकिस्तान जो है अब प्रेजेंट में जो ये एरिया है ये पाकिस्तान के अंदर है। इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो इंडिया का पार्ट था। 1847 के अंदर इसको ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बोला गया, इस रीजन को, और बांग्लादेश को बोला गया ईस्ट पाकिस्तान। तो पंजाब जो रीजन है इसका ऑलमोस्ट मोर देन 60% पार्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। पंजाब जो है वो 5 रिवर से मिलकर बना हुआ है। उसके अंदर इंडस, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 रिवर है। जब ये 5 रिवर होती है पंजाब को अगर हम देते हैं पंचनद,
उनसे मिलकर ये बना हुआ है पंजाब। तो इसका पोर्शन किसके अंदर चला गया, पाकिस्तान के अंदर पंजाब का। तो जिस पंजाब की हम बात कर रहे हैं वो आज प्रेजेंट में किसका पार्ट है, पाकिस्तान का पार्ट है। तो वहां पर रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा था 1856 के अंदर। तो उन्होंने उसमें जो ब्रिक इस्तेमाल की वो ऑलमोस्ट 40,700 ईयर एगो की थी, जो वो यूज कर रहे थे। किसी आसपास के रीजन में उन्होंने खुदाई की, वहां से जितने भी ब्रिक थे उन्होंने वो रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उन्होंने वो यूज कर ली। तो यूज करते हुए 1920 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ने इसी रीजन में जब खुदाई की तो उन्होंने देखा कि इस रीजन की बहुत सारी जो ईंटें हैं वो कहीं पर इस्तेमाल की गई है। जब उन्होंने इस रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल देखा तो उन्होंने देखा कि ये साइट जो है, इस साइट के ब्रिक्स जो है वो यहाँ इस रेलवे लाइन पर यूज की गई है, जो कि इंडिया की फर्स्ट सिटी जो थी हड़प्पा की थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की थी। तो इस साइट को उन्होंने नाम दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये खुदाई जिन्होंने की थी, जिसकी लीडरशिप में हुई थी, उसका नाम है सर जॉन मार्शल, और उनके साथ 2 आर्कियोलॉजी सर्वे के ऑफिसर्स थे, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हमसे कई बार पूछा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पे किस साइट की सबसे पहली बार खुदाई की गई, तो उसका आंसर होगा हड़प्पा। कब की गई, 1920 में। किसकी लीडरशिप में की गई, सर जॉन मार्शल, इनकी लीडरशिप में की। लेकिन किसी इंडियन का नाम पूछा जाता है तो हम बोलते हैं दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कई तरह से फ्रेम हो सकते हैं। किस रेलवे लाइन के अंदर उसकी ब्रिक का यूज किया गया, पंजाब रेलवे 1856 के अंदर।